और अभी की एक बड़ी खबर आपको बता दें, रानिल विक्रमसिंघे ने शांति बनाए रखने की अपील की है। रानिल विक्रमसिंघे जिन्होंने प्रधानमंत्री पद से अपना इस्तीफा दे दिया, अब वो लोगों से कह रहे हैं कि आप शांति बनाकर रखें। दरअसल ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी श्रीलंका में, जिसमें यह तय किया गया था कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इस्तीफा देंगे और नई सरकार का गठन किया जाएगा, जिसमें तमाम दलों के प्रतिनिधि होंगे। तो रानिल विक्रमसिंघे ने अब अपना इस्तीफा दे दिया है ताकि नई सरकार का रास्ता सुनिश्चित हो सके। और रानिल विक्रमसिंघे ने लोगों से यह अपील की है कि आप शांति बनाएं, क्योंकि जबरदस्त हल्ला हंगामा अभी भी कोलंबो में जारी है। लोग न सिर्फ सड़कों पर हैं बल्कि राष्ट्रपति भवन के अंदर तक दाखिल हो गए हैं। प्रधानमंत्री का जो वहां कार्यालय है उसे भी घेर लिया है भीड़ ने। सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों से रानिल विक्रमसिंघे की अपील कि जनता संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाए। इस्तीफा देने का ऐलान कर चुके हैं रानिल विक्रमसिंघे। अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने यह फैसला लिया और अपने ट्विटर हैंडल पर इस बाबत उन्होंने जानकारी दी। तो श्रीलंका के हालात लगातार गंभीर होते हुए अस्थिरता का माहौल, बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर, लगातार प्रदर्शन हो रहा है। कई जगहों से हिंसा की खबरें भी आई, आगजनी की खबरें भी आई। और इन सबके बीच वहां के प्रधानमंत्री ने यह अपील की है लोगों से कि आप शांति बनाकर रखें। नई सरकार के गठन के लिए कोशिशें शुरू की जाएंगी और फिलहाल जो वहां पार्लियामेंट के स्पीकर हैं उन्हें अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। और जो नई सरकार बनेगी उसमें तमाम दलों के प्रतिनिधि होंगे, यानी सर्वदलीय तमाम दलों के जो उसमें सांसद हैं उन्हें आपस में मिलकर वो एक सरकार बनाएंगे ताकि जल्द से जल्द जनता के गुस्से को शांत किया जा सके। आप देख रहे हैं लोगों का जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, किस तरह सड़कों पर नजर आया, उसी की बानगी ये तस्वीरें। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया लोगों पर, प्रदर्शनकारियों पर, लेकिन इसके बावजूद चूंकि उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, वो लगातार अलग अलग जगहों की ओर बढ़ते हुए राष्ट्रपति भवन में अभी भी बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी मौजूद हैं। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री का वहां कार्यालय है उसे भी प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया है। हालांकि जो भी प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन के अंदर गए उन्होंने कोई तोड़फोड़ नहीं की। कई सवाल हैं, भीड़ के विद्रोह से कैसे मिलेगा नेता, चूंकि भीड़ में तमाम लोग तो हैं लेकिन इनका कोई चेहरा है नहीं, तो कौन इनकी तरफ से आगे बातचीत को बढ़ाएगा या बातचीत करेगा। आर्थिक संकट से देश को कौन निकालेगा, जो कि सबसे प्रमुख वजह है। वहां पर राजनीतिक अस्थिरता के पीछे लोगों की जो नाराजगी है, जो गुस्सा है, उसके पीछे आर्थिक संकट सबसे बड़ी वजह है। तो आखिर कौन आर्थिक संकट से निकाल पाएगा देश को, और क्या फौज के हाथों में चली जाएगी सत्ता। जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, जिस तरीके का मंजर सड़कों पर है, जिस तरह से हिंसा हो रही है या भीड़ उपद्रव भी कई बार करती नजर आ रही है, तो क्या कहीं ऐसा ना हो कि फौज अपने हाथ में सत्ता ले ले। और ऐसी स्थिति में क्या चीन की कठपुतली सरकार बैठेगी कुर्सी पर, यह भी बहुत बड़ा सवाल कि क्या चीन रिमोट से चलाएगा वहां की सरकार। हाल के दिनों में चीन की बहुत ज्यादा दखल अंदाजी बढ़ी है श्रीलंका में, और लोगों में भी नाराजगी है चीन के प्रति, श्रीलंका के लोगों में। और इस पूरे मामले में, इस पूरे एपिसोड में भारत की भूमिका अब क्या होगी, यह भी एक बड़ा सवाल। भारत हालांकि लगातार श्रीलंका की ओर मदद का हाथ बढ़ाता रहा है, कई तरह की मदद भी की गई है, आर्थिक मदद भी की गई है, लेकिन अभी जिस तरीके के हालात हैं, जो वातावरण वहां पर है, ऐसे में भारत की भूमिका और ज्यादा अग्रणी हो जाती है। और ये देखिए तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है किसी बड़े क्रांति के दौरान जब लोगों की भीड़ आप सड़कों पर देखते हैं, उसी तरह की तस्वीर। हाथों में श्रीलंका का झंडा थामे हजारों हजार लोग राष्ट्रपति भवन और उसके आसपास के इलाके में कोलंबो में मौजूद हैं। और सुरक्षाकर्मी वहां से हट गए हैं, कई जगहों से किसी तरीके का कोई विरोध नहीं किया जा रहा है। जहां जहां पर सुरक्षाकर्मी हैं वहां से हमें झड़प की सूचना भी मिल रही है। और इन सब के बीच में एक सर्वदलीय सरकार का फॉर्मूला निकलकर सामने आ रहा है। और लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे यह प्रदर्शन जारी है। राष्ट्रपति भवन के बाहर से लेकर अंदर तक प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में डटे हुए हैं। राष्ट्रपति भवन के अंदर तो जब प्रदर्शनकारी घुसे, उनमें से कई लोग स्विमिंग पूल में कूद पड़े, कई लोग वहां बेडरूम में नजर आए, बेड पर बैठे हुए। यहां तक कि जो किचन है वहां पर राष्ट्रपति के, वहां पर राष्ट्रपति भवन में, वहां भी भीड़ में से मौजूद लोग, कई लोग घुस गए और वहां पर खाना खाते हुए नजर आ रहे थे वो। और राष्ट्रपति भवन के आसपास के जो इलाके हैं वहां भी भीड़ बहुत बड़ी संख्या में मौजूद। वो बहुत दूर है।
प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।